Assalamualaikum. Welcome students, welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Science. Students, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब कुड का इस्तेमाल। पहले हमने किया था कैन का इस्तेमाल, अब करेंगे मॉडल वर्ब कुड का इस्तेमाल। तो देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब कुड होता क्या है, कुड को हम इस्तेमाल करते क्यों है, क्या ये कैन मॉडल वर्ब से डिफरेंट होता है या ये कैन मॉडल वर्ब के ऑपोजिट साइड की तरह होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कैन रेफर्स होता है कैन, जिसका मतलब है सकना, काबिल होना, किसी काम को करने की काबिल होना। तो उसकी क्या हुई, उसकी जो सेकंड फॉर्म हुई वो क्या हुई, कुड हुई। ठीक है, हमने वहां क्या बताया था, जिसमें काबिलियत बतानी थी, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी तो काबिलियत ही बतानी है, लेकिन उसमें प्रेजेंट में काबिलियत बतानी है और यहाँ पास्ट में काबिलियत बतानी है। क्या यहाँ पास्ट में? अच्छा, क्या हम कुड को सिर्फ पास्ट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, हम कुड को प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम जल्द आपको बताते हैं। लेकिन पहले हम आपको बताएं कि ये जब एबिलिटी बताता है ना, कुड एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल होता है, कैन भी एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कैन प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल होता है और कुड पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इनका मेन एम तो यही होता है, लेकिन यहाँ कुछ और भी यूजेस हैं किसके, कुड के, कुड मॉडल वर्ब के। इसमें इंक्लूड है फॉर पास्ट एबिलिटी, यानी एबिलिटी को बताने के लिए, काबिलियत को बताने के लिए, किसमें, पास्ट में। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं। दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, फिर परमिशन के लिए। अच्छा, पहले सेंटेंस आई कुड, अच्छा इसके ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ही होते हैं। ओके, तो सेंटेंस आई कुड अंडरस्टैंड द पॉइंट, पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके फॉर्मूला में पहले नंबर पर जो चीज आएगी वो आएगा सब्जेक्ट, जो कि होता है काम करने वाला, जो कि होता है फाइल। अब आएगा मॉडल वर्ब कुड, क्या मॉडल वर्ब कुड, उसके बाद वर्ब आएगा जो कि काम हो रहा हो, जो काम हो रहा हो, जो एक्शन हो, जो कंडीशन हो किसी भी सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज पर काम हो रहा है, काम हो भी रहा है, करने वाला भी है, लेकिन किस चीज पर काम हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसे जो कि होता है माफूल। ठीक है, तो इसकी पहचान करना जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी हमने आपको बताया था कि पहचान से इंग्लिश ग्रामर नहीं सेंस से आती है, सेंस से इंग्लिश ग्रामर आती है। अगर इसकी उर्दू करने लगोगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। देखो, इसकी पहचान में तो ये है कि सकता था, सकती थी, सकते थी, पाया, पाई वगैरह, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जब आप शुरू में इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इनका ध्यान रख सकते हो, इनकी निशानी रख सकते हो, लेकिन बाद में जब आपने इनको अच्छे से सीख लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी माइंड में ये रखना है कि जब भी किसी की एबिलिटी बतानी हो, काबिलियत बतानी हो, वो भी पास्ट में, पहली यूज तो हमने कुड लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है, कुड का इस्तेमाल कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड अंडरस्टैंड द पॉइंट, मैं पॉइंट समझ सकता था, या मैं पॉइंट समझ पाया, या मैं पॉइंट समझने की काबिल था। ठीक है, तो इसके ये जुमला है, तो इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। ठीक है, यह है हमारे पास सब्जेक्ट। अब क्या आया, सेकंडली कुड आया, जो कि है मॉडल वर्ब। ठीक है, ये आया। इसके बाद वर्ब क्या है, काम क्या है, समझना। ठीक है, यहाँ पॉइंट समझ सकता था, यहाँ पॉइंट समझने की काबिल था, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हुआ, फिर कुड मॉडल वर्ब हुआ, फिर वर्ब क्या, समझना। क्या किया आपने, समझना काम है, अंडरस्टैंड ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब द पॉइंट, अच्छा इधर दा क्यों आया, आर्टिकल्स को पढ़ा दिए हैं आपको, अगर आपने इनकी डेप्थ में जाना है तो आर्टिकल्स को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा कि आर्टिकल्स बाय इंग्लिश लैंग्वेज बाय जिंदा साइंस। ठीक है, तो ये दा इसीलिए आया क्योंकि इस वर्ड को हास बताना था, क्या हास बताना था, इसीलिए क्या आया, यहाँ दा का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो डू नॉट रीच ऑन टाइम, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला होगा, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, सिंपली आपने सब्जेक्ट के बाद कुड की जगह क्या लगा देना है, साथ नॉट लगा देना है, तो बन गया हमारा नेगेटिव का फार्मूला। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, आपने वीडियो सुनकर सिर्फ उसको रटना नहीं है बल्कि उसकी
जाओगे उस कॉन्सेप्ट में। जब तक आप अच्छा कॉपी पे लिखोगे, कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करोगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पूरा रजिस्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे जितने 2 घंटे में आप बोल के कर सकते हो इस मॉडल वर्ब की, ठीक है। तो इसीलिए बोलना, प्रैक्टिस करना, बोल के प्रैक्टिस करना, स्पीक करके प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप बोल के प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दे कुड नॉट रीच ऑन टाइम। क्या दे कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वो वक्त पे नहीं पहुंच सके। तो वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो है, कौन है, वो है। अब क्या है, सेकेंडली आया है कुड, मॉडल वर्ब। नेक्स्ट आया है नॉट, के साथ नॉट, कुडंट या कुड नॉट, ठीक है। इसके बाद आया है वर्ब क्या है, रीच, पहुंचना। पहुंचना क्या है, वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है रीच। तो क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, किस पर, टाइम पर, वक्त पे नहीं पहुंच सकते। तो वक्त क्या है, जिस चीज पर काम हो रहा है, वक्त पर काम हो रहा है, तो ये हुआ हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, आई कुड स्पीक चाइनीज, यानी मैं चाइनीज बोल सकता था, मैं चाइनीज बोलने के काबिल था, मैं चाइनीज बोल सका। तो सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, सेकेंडली कुड नॉट, कुडंट, कुड आएगा पॉजिटिव सेंटेंस है ना। नेक्स्ट वर्ब आएगा, क्या बोलना, क्या है स्पीक, स्पीक क्या है वर्ब। नेक्स्ट है किस चीज पर काम हो रहा है, किस लैंग्वेज पर काम हो रहा है, किसको सीखा जा रहा है, चाइनीज को। तो क्या ये ऑब्जेक्ट हुआ, ओके। सो होप कि आपको इसका पहला इस्तेमाल, कुड मॉडल वर्ब का पहला इस्तेमाल पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके नेक्स्ट यूज को, जो कि है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब देख लेते हैं हम इसके फर्स्ट वाले यूज को, जो कि होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। जिससे नरमी से किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, नरमी से किसी से बात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह अगर आपसे आपके ऑफिस का जो सर है वो आपसे बात करे तो वो आपसे इतना पोलाइट नहीं करेगा, लेकिन जब आप उनसे करेंगे तो वो आप बहुत ज्यादा पोलाइट करेंगे। तो यही सीन समझ लीजिए, ओके। तो इसमें क्या आएगा, इसके फार्मूला में आखिर क्या आएगा, पहले कुड आएगा। आपने तो कहा था कुड को, ये तो इंट्रोगेटिव हो नहीं सकता। देखिए कुड का यहां हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसकी शक्ल में, सवाल की शक्ल में। तो सवाल की शक्ल में आएगा तो यहाँ कुड क्या आएगा, पहले ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। होता तो ये पास्ट के लिए एबिलिटी बताने के लिए यूज है, लेकिन इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और यहाँ अगर आप सेंटेंस पढ़े, कुड आई सिट हियर प्लीज, कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज, कुड आई प्ले विद यू प्लीज, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसकी प्रेजेंट में हम कुड का यूज करें। जी हाँ, प्रेजेंट में भी कुड का यूज होता है, किसकी शक्ल में, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं उसमें किसी से, तो वहां हम प्रेजेंट में ही किसी से क्या करते हैं, प्रेजेंट में ही कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। सो पहले नंबर पर देख लेते हैं हम इनकी एग्जांपल्स को। क्यों कुड लगाए, फिक्रे में ही तो कुड है। और यहाँ सवाल, यानी सवाल की शक्ल में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सीन है कुड को यूज करने का, तो इसीलिए यहाँ शुरू में कुड आएगा, ठीक है। सेकेंडली सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई, जिसकी इंग्लिश होती है मैं। क्या काम करना है आपने, बैठना है, जो कि है एक वर्ब, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिट। सिट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट यहां हियर, एंड यहां ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगी, कहां बैठना है, किस चीज पर काम कर रहा है, हियर, यहां। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, प्लीज रिक्वेस्ट के सीन में, ओके। नेक्स्ट पहले नंबर पर क्या है, सब कुड है। कुड क्यों, सवाल की शक्ल में यहाँ किया जा रहा है ना यूज, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, तो कुड। सेकंडली आएगा सब्जेक्ट, जो कि है मैं की इंग्लिश होती है आई। नेक्स्ट आएगा क्या कर रहा है, आपको यूज कर रहा है, यूज कर रहा क्या है, वर्ब है, जो कि थर्डली है। तो इस्तेमाल करने की इंग्लिश क्या होती है, यूज। नेक्स्ट है हमारे पास योर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर, आपकी की इंग्लिश होती है योर, ठीक है। कंप्यूटर किस चीज पर काम करना है, किस चीज को इस्तेमाल करना है, वो है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हुआ ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड। पहले नंबर पर आएगा सब्जेक्ट, यू है, आप है, यू, जिसकी इंग्लिश होती है यू। वर्ब क्या है, मदद करना, काम क्या है, मदद करना। तो हेल्प मी क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किस चीज पर काम रहा है, मेरी मदद करनी है ना,
तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ हमारे पास। तो होप कि आपको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो हम कुड का यूज करते हैं वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा यूज जो कि हम परमिशन देने के लिए करते हैं कुड का। ओके, तो यहाँ किसी को परमिशन देने के लिए हम क्या करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जब परमिशन देते हैं तो तब भी कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में ही तो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रेजेंट में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। पहली एग्जांपल है यू कुड सिट हियर। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यू है, कुड मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन की है, सिट, बैठना। ठीक है, किस चीज पर काम हो रहा है, यहाँ इस चीज पर काम हो रहा है आप। अच्छा, नेक्स्ट, आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप है, आपकी इंग्लिश है यू। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब कुड। नेक्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस्तेमाल करना क्या है, वर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यूज की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, माय कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर किस चीज पर काम हो रहा है, मेरे कंप्यूटर पर काम हो रहा है। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, मॉडल वर्ब कुड, क्या करना है, मदद करनी है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। नेक्स्ट, किसकी मदद करनी है, किस पर काम होना है, आप पर। तो आप हुए ऑब्जेक्ट। ओके, तो होप कि आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अच्छा, आप क्या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस नहीं हो सकते? क्या परमिशन लेने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। हम जब क्या करते हैं, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, इंट्रोगेटिव ही रहता है। जब परमिशन देती हैं, इजाजत देती हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस ही होता है। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका इस्तेमाल फॉर पॉसिबिलिटी के लिए। इसका थर्ड वाला यूज देख लेते हैं जो कि है पॉसिबिलिटी के लिए। क्या पॉसिबिलिटी, यानी किसी भी काम के पॉसिबल, मुमकिन होने के लिए। सिंपल अल्फाज में तो यही कहा जा सकता है। ओके, इसके फॉर्मूला में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद कुड आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। वही फार्मूला, ओल्ड फार्मूला, ओल्ड स्कूल। ओके, तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई कुड कम योर होम यस्टरडे। मैं कल आपके घर आ सकता था। देखिए, इसकी पहचान लिखना जरूरी नहीं है, इसकी पहचान समझना जरूरी नहीं है। जहां परमिशन देनी हो तो पास में तो क्या यूज होता है, हम कुड का इस्तेमाल कर रहे थे। सिंपली आपने यही जहन में रखना है और प्रैक्टिस को दबा के करनी है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या है, मैं इंग्लिश होती है आई। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब विच इज कुड, एंड नेक्स्ट क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या, कम आ सकना, यानी आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, आई कुड कम। ये हुआ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू होम, आपके घर, क्या, यू होम, आपके घर, किस चीज पर काम होना है, आपके घर पर काम होना है। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, क्या हुआ, टाइम बताना। नेक्स्ट है टाइम। फार्मूला में तो टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ टाइम भी बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, टाइम हमेशा दरमियान में नहीं आता, कभी भी। जहां ना टाइम के बारे में कोई एमसीक्यूज वगैरह है, तो इस पॉइंट पे मत फंसना कि दरमियान में अगर कहीं भी टाइम आ जाए ना, तो उसको करेक्ट करार मत देना। अगर टाइम शुरू में आ जाए या फिर टाइम एंड पे आ जाए, तो तब ही आप उसकी अंडरस्टैंडिंग करके उसको करेक्ट कर सकते हो, जो भी होगा। ओके, नेक्स्ट है इट कुड रेन यस्टरडे। इट, ये हुआ हमारे पास सब्जेक्ट। कुड क्या है, हमारे पास मॉडल वर्ब है। अच्छा, बारिश होना क्या है, ये हमारे पास एक वर्ब है। ये रेन क्या है, बारिश का होना। तो क्या, ये हुआ हमारे पास वर्ब पे आए, और हम इसे शुरू में भी लगा सकते थे। क्या सेंटेंस बना सकते थे शुरू में लगाकर, यस्टरडे इट कुड रेन। ओके, सो होप क्या आपको पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी के लिए जो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट यूज, जो कि फॉर इमेजिनरी के लिए इस्तेमाल होता है। कुड का इस्तेमाल जो कि इमेजिनरी को बताने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो पहले लेवल पर यह फार्मूला में आई विश आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कुड आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस बनाते हैं। पहले आएगा आई विश आएगा, सब्जेक्ट आया, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई।
कुड आया, मॉडल वर्ब, फिर क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, कहाँ जाना है देयर, देयर क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा लेट्स से काश, आई विश सेंटेंस में तो अब सब्जेक्ट क्या है आई की इंग्लिश होती है मैं, कुड मॉडल वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है मिलना, मिलने की क्या होती है इंग्लिश मीट, ओके मीट के बाद ऑब्जेक्ट क्या यू, ठीक है जिस पर काम हो रहा है। अब आता है काश मैं आपसे काश मैं एक नई गाड़ी खरीद पाता, तो आई विश पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है आई जिस इंग्लिश उर्दू होती है में, फिर आएगा मॉडल वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ब क्या खरीदना, खरीदने की इंग्लिश का क्या बाय, ऑब्जेक्ट क्या है जिस पर काम है कार पर, क्या किसको खरीदना है कार को खरीदना है तो कार आया। नेक्स्ट काश मैं आपकी मदद कर पाता या कर सकता, कि फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा कुड मॉडल वर्ब, फिर वर्ब क्या है मदद करना, मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो क्या है सो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि जिसमें हमने आपको कुड मॉडल वर्ब के बारे में बताया, तो होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोई नेक्स्ट मॉडल वर्ब करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।